जब 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ और संसद में पास हुआ, तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुजन समाज से कहा कि जो 5000 सालों से तुम्हारी तरक्कियों के रास्ते बंद थे, जिसे कोई देवी देवता खोल नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, 5000 सालों से जो तुम्हारे प्रगति के रास्ते बंद थे, उससे कोई भी देवी देवता नहीं खोल पाया। कोई 4 हाथ वाला, 8 मुंह वाला, 10 मुंह वाला, कोई भी नहीं खोल पाया। उस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं, अब उस 5000 साल की गुलामी का रास्ता मैंने संविधान से आपके लिए बनाया है। आपकी जो गुलामी की बेड़ियाँ थी, जो 5000 सालों से आप गुलाम बने हुए थे, आपको रोजगार का अधिकार नहीं था, आपको कहीं पे आने जाने का अधिकार नहीं था, आपको कहीं पर भी सुरक्षा मांगने का अधिकार नहीं था, आपको दवा लेने का अधिकार नहीं था। उन सभी को, आपकी जो जितनी भी गुलामी की बेड़ियाँ है, मैंने संविधान से काट दी है। अब तुम इसका सही प्रयोग करो और अपने देश और अपने राज्य को एक प्रगतिवान राज्य बनाओ, अपने समाज को एक शासक समाज बनाओ। दोस्तों, जब भारत का संविधान नहीं था, जब इस देश का संविधान नहीं था, तो भारत के खासकर अनुसूचित जाति समाज को किसी भी गाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था। आज जो हमारे लोग चलकर कावड़ लेने जाते हैं, वो गुलामी की निशानी है, क्योंकि उस समय पर हमारे लोगों को कहीं भी गाड़ी में नहीं बिठाता था, किसी भी मटके से कोई पानी छूने नहीं देता था, क्योंकि उस समय पे हमें कहीं भी जाना हो तो चल के जाना पड़ता था। हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के माताएं, भाइये थे, पिताजी थे, जो भी हमारे दादा परदादा थे, उन लोगों को पैर में जूते पहनने का भी अधिकार नहीं था। आज जो आप लोग नंगे पैर घूमते हो, वो भी गुलामी की निशानी है। आज अगर आप लोग कहीं पर किसी यात्रा में चलते जाते हो, वो भी गुलामी की निशानी है। दोस्तों, ये पहले संविधान के अंदर, जब संविधान नहीं था, तब ये सारे कुरीति रिवाज हमारे लिए लादे गए थे। आप किसी भी मटके से पानी नहीं ले पाते थे, क्योंकि उस समय का प्रावधान था। उस समय मनुस्मृति काल था, बहुत ही काला समय उस समय पे चल रहा था। किसी को भी हमारी बहन बेटी पसंद है, उठा के ले जाता था। किसी को भी हमारे बच्चे को मुफ्त में नौकरी करने के लिए ले जाता, बंधुआ मजदूरी करवा दिया जाता था। हमारे बच्चों को कोई भी उठाकर बेच दिया जाता था। ऐसे कायदे कानून इस भारत के ग्रंथों के अंदर थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर को उस काले कानून को जलाया था, जो मूर्खों द्वारा लिखी गई किताब थी। उस मूर्खों द्वारा लिखी गई किताब को भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जलाया था। और दोस्तों, आज हमें किसी नेता को बचाना नहीं है, किसी धर्म को बचाना नहीं है। धर्म उसे बचाने दीजिए जो लोग धर्म के नाम से कमाते हैं। हमें संविधान बचाना है, क्योंकि संविधान रहेगा तभी हमारे अधिकार रहेंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान ही हमारा भगवान है, संविधान ही हमारा मान है, संविधान ही हमारा सम्मान है। क्योंकि जब भारत में संविधान नहीं था, तब आपको नौकरी रोजगार करने का अधिकार नहीं था, आपको व्यवसाय खोलने का अधिकार नहीं था। आप उस रास्ते पे नहीं चल सकते जिस रास्ते पे सभी लोग चलते हैं। आपको कहीं कांटे ऊटे में जाकर किसी जंगल के रास्ते से आपको जाना पड़ता था। जब संविधान नहीं था, तो इस देश का बहुसंख्यक जो अनुसूचित समाज एकदम बद से बदतर हालत में जी रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अथक प्रयत्न करके हमें इस गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकाला है। दोस्तों, हमें किसी कावड़ वाले ने आज़ादी नहीं दिलाई, हमें किसी बाण वाले ने आज़ादी नहीं दिलाई, हमें किसी 4 हाथ वाले ने आज़ादी नहीं दिलाई। हमें तो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आज़ादी दिलाई है। इसीलिए आज भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। आज भी बाबा साहेब आम्बेडकर को विचारों को छुपाया जाता है। आज इसीलिए संविधान को बदलने की कोशिश की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भारत का संविधान नहीं था, तो हमारे दादा परदादा लोग उसी रूढ़िवादी मूढ़ीवादी सामंतवादियों के वहाँ काम धंधे किया करते थे, और हमारे परदादा को अपमानित शब्दों से वो लोग बुलाते थे। लेकिन जब भारत का संविधान तैयार हुआ, तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अब तुम्हारे गुलामी के जो भी रास्ते 5000 सालों से बंद थे, उसे अब मैंने खोल दिया है। तुम शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, अपने समाज को शासक बनाओ। बाबा साहब आम्बेडकर कहा कि संसद के अंदर पूरी संख्या हमारी चाहिए, हमें एकत्रित होना है, और हम संविधान की मदद लेकर हम लोग IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब कुछ बनने लगे। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति भी बनने लगे। दोस्तों, ये सब उन लोगों ने देखा कि ये इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ये लोग हमारे गुलामी कर रहे थे, जिसके बाप दादा हमारे पिछड़ा धोया करते, जिसके बाप दादा हमारे खेत जोता करते थे, जिसके बाप दादा हमारे नगरों की सेवा करते, हमारे सफाई करते, आज उनके बेटे हमारे साहब कैसे बन गए।
तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर पढ़ने लगे हैं, इसीलिए आम्बेडकर के विचारों को दबाओ, आम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ो, आम्बेडकर की मूर्तियों को भारत वर्ष से ख़त्म कर दो। हाल में भी जो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है, इसका कारण यही है कि बाबा साहब ने गुलामों को आज़ाद कर दिया। बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश इसीलिए कर कि संविधान के अंदर गुलामों को IAS IPS कलेक्टर मिनिस्टर बनने का अधिकार था, और दोस्तों इसीलिए उस लोगों को संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि भाई संविधान से भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो भाई क्या करें, तो वो लोग ने शिक्षा के क्षेत्र बंद करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर कर दी गई, और जो हमारी सरकारी नौकरी था वो लोग बेचने लगे। हाल में भी जो भी अधिकार है आपके खंडित हो रहे हैं, आपके अधिकार जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें किसी नेता की गुलामी करने की नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान है। तब तक ये लोग हमें अपने बगल में बिठाते हैं, क्योंकि संविधान इनको मजबूर करता है अपने बगल में हमें बिठाने का, वरना आज भी ये लोग जातिवाद करने में कहीं पीछे नहीं पड़ रहे हैं। आज़ादी का 75 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारा बच्चा अगर मुझे रखता है तो मारा जाता है। आज भी हमारे बच्चों को स्कूलों में अलग से बिठाया जाता है। आज भी किसी भी दिव्य प्रोग्राम होते हैं जिसमें खाने की व्यवस्था हमारे समाज की अलग की जाती है। आज भी अगर पानी का मटका छूता है तो हमारा बच्चा मारा जाता है। आज भी कोई अच्छे घर में हमारा लड़का रहता है तो उसे मारा जाता है। शादी डीजे बारातों में रोका जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जातिवादी कीड़े अभी तक भी शांत नहीं हुए। लोग तुम्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम उनके सांप बनो। डॉक्टर बाबा साहब ने आपको सांप बनने के लिए पूरे अधिकार दिए, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को सांप बनाया जो बाबा साहब के अधिकार को तोड़ना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं। आप लोग उन लोगों को मजबूर कर रहे हो जो आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। वो तुम्हें भक्ति देना चाहते हैं। भक्ति तो 5000 सालों से आप लोग करते आए थे, लेकिन किसी देवी देवता ने आपको बचाने के लिए नहीं आई। जब आपकी बहन बेटियों पर बलात्कार होता था तो कोई देवी देवता नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से ही आज आपको न्याय अधिकार मिल रहा है। तो हम संविधान बचाएंगे, तो संविधान प्रेमी बने और बाबा साहब के प्रेमी बने, और बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुँचाए। और विशेष सूचना 2 मार्च 2025 के दिन सावली रसूलपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और शौर्य विजय स्तंभ के लोकार्पण है। इस शौर्य विजय स्तंभ लोकार्पण में भव्य रैली का आयोजन किया हुआ है। ये भव्य रैली 2 बजे सावली पुलिस चौकी से रसूलपुर तक रवाना होगी। फिर वहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर वहाँ पे जाहिर सभा है। जाहिर सभा के बाद भोजन समारोह शुरू किया जाएगा। भोजन समारोह के बाद गुजरात के लोक गायक मिशन काथड़ के द्वारा भीम गीत का आयोजन किया जाएगा। हम सभी लोगों को भावपूर्ण आमंत्रित करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरीबोदा, भीम आर्मी गुजरात।